Hello friends, welcome back my channel. So today we will learn about stages of cognitive development. जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हम इस वीडियो में आपको स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझाएंगे, बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था, हमने उसमें समझा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि चिल्ड्रन के 4 यूनिवर्सल स्टेजेस हैं। ठीक है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक क्या है, किसी भी चीज़ को जानना, उसको समझना या उसको धारण करना कहलाता है। ठीक है, ये संज्ञानात्मक है। ठीक है, तो व्यक्ति जिसमें व्यक्ति क्या है, जानकारियों को कैसे प्राप्त करता है ना, इस प्रक्रिया में ये सब चीज़ें आती हैं। जानकारी किस चीज़ पर आधार होती हैं। ठीक है, तो हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था, जीन पियाजे ने जो दिया था, उन्होंने बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी के साथ हम इसके स्टेजेस के पढ़े, आज हम इसके स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, फर्स्ट स्टेजेस इसका है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि कब से कब तक रहता है, बर्थ से 2 ईयर तक रहता है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से 2 ईयर तक रहता है। During the first 2 years of life, the child perform activities mostly driven by sense organ and some motor activities. जैसा कि हमको पता है, इसमें लिखा है मैंने कि जो स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं बच्चे के चाइल्ड परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ के, वो उसमें क्या करता है, बच्चे सेंस ऑर्गन का यूज़ करता है। ठीक है, तो यानी कि वो अपने सम मोटर एक्टिविटीज़ शो करता है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो यानी कि बच्चा जो क्या करता है, चीज़ों को समझता है अपने सेंसेस के हिसाब से, एक्शंस के थ्रू। ठीक है, जैसे कि लुकिंग, देखना, किसी चीज़ को टच करना, और सबसे ज़्यादा बच्चा क्या करता है, चीज़ों को लेकर सक करता है, सकिंग करता है। ठीक है, उसको आप जो भी कुछ दोगे वो क्या करता है, उसको सीधा अपने मुंह में लेकर जाता है, चाहे वो हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, उसको लेकर जाना होता है। ठीक है, तो फॉर एन इन्फेंट एट दिस स्टेज, इस स्टेज में जो इन्फेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट वेयर कैन बी सीन, हेयर, टच, टेस्टेड और स्मेल। कि वो चीज़ों को देखते हैं, उनको टच करते हैं, उनको सुनने की कोशिश करते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं। ठीक है, when they are removed from infant's immediate sensory experience they cease to exist। जैसे ही ये इस पीरियड से निकलते हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि जब बच्चे के सामने से वो चीज़ हम हटा दें, ठीक है, उस चीज़ को अगर हम रिमूव कर दें, तो बच्चे को क्या लगता है कि अभी ये चीज़ है ही नहीं, मतलब कि उसको अभी नहीं पता ना कि कोई चीज़ वैसे भी एक्सिस्ट करती है या नहीं करती। उसको लगता है कि जैसे ही वो किसी चीज़ को रिमूव करता है, उसके सामने से हम किसी भी चीज़ को हटाते हैं, तो उसको फील होता है कि अब ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हाँ जी, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। टूवर्ड द एंड ऑफ दिस सेंसरी मोटर पीरियड द चाइल्ड कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट अराउंड हिम एंड कैन इमिटेट सेवरल एक्शन ऑफ अदर्स। क्या होता है, जब ये सेंसरी मोटर पीरियड का एंड चल रहा होता है, तो बच्चा क्या करता है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है जो उसके आसपास होते हैं, उनको देखता है और उनसे रिलेटेड कोई भी इमिटेट सेवरल एक्शन लेता है। ठीक है, and at the large stages the child can imitate the actions in absence of the actions or objects। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस स्टेज में क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वो चीज़ों को बिना देखे भी क्या करता है, उसके एक्शन करने लगता है, उसके लिए भागने लगता है, मतलब उसकी नकल करने लगता है टोटली। ठीक है, सिग्निफाइज द अर्ली फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल एक्शन ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेलिजेंट एक्टिविटी। और जो ये हम इसके अंदर जो ये सिग्निफाइज करते हैं, जो ये इंटरनेशनल जो इसके एक्शंस होते हैं, हम जो उनको देखते हैं, क्या होते हैं, इसकी इंटेलिजेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक, इंटेलिजेंट एक्टिविटी का पार्ट होती हैं। ठीक है, देखो सेंसरी मोटर स्टेजेस में ना, इन्होंने 6 छोटे सब स्टेजेस में बांटा गया है। जैसे कि पहला स्टेज रहता है रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ का, अराउंड 30 डेज़ का होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो चीज़ों को सिर्फ सक करना जानता है, चीज़ों को सक नहीं करना, वो चीज़ों को नहीं, सिर्फ वो सकिंग करना जान जाता है, क्योंकि वो मिल्क पीता है, दैट्स वाई। सेकेंड स्टेज जो आता है वो आता है प्राइमरी सर्कुलर का, ये 1 से 4 महीने के अंडर में रहता है। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, चीज़ों को मतलब कि दोहराने की कोशिश करता है, वो रिपीट करता है। ठीक है, थर्ड स्टेज इसमें आता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। थोड़े से रिएक्शन करने लग जाता है 4 से 8 महीने का बच्चा जब होता है, कि उसको जब भी कोई जैसे भूख लगती है तो रोता है ना, ये जो भी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन्फेंट को क्या चाहिए होता है, इसमें अटेंशन चाहिए होती है उसको इस पीरियड में।
फिर आता है इसमें फोर्थ स्टेज कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंडरी स्कैमास, कि वो स्कीमा के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करना सीख जाता है। फिफ्थ आता है आपका इसमें टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, जो कि 12 से 18 महीने का होता है। इसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है ऑब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है। और इस स्टेज में बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लूज़ करने लगता है, वो एक्सपेरिमेंट करने लगता है कुछ चीज़ों के साथ, अपने साथ ही, ठीक है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। फिर लास्ट स्टेज आपका रहता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन का, जो कि फाइनल स्टेज होती है 18 से 24 मंथ्स की, ठीक है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो थिंकिंग, चीज़ों को लेके सोचने लग जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा पीरियड होता है जब जो बच्चा होता है वो चीज़ों को लेके रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को लेके रिस्पॉन्स देता है, जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होता हमसे, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंस भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो किसके ऊपर है, कि जो सेंस है, जो बच्चे के सेंस है वो उसके कौन है, टीचर है। बच्चा किससे सीखता है, टॉट बाय सेंसेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है और रिफ्लेक्स एक्शन रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, ठीक है। 2 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए प्री ऑपरेशनल स्टेज। पियाजे डिफाइंस ऑपरेशन एज मेंटल एक्टिविटीज़। पियाजे क्या डिफाइन करते हैं, ऑपरेशन को एक मेंटल एक्टिविटीज़ के रूप में लेते हैं, मतलब उनका मतलब ऑपरेशन से क्या है, मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ऑपरेशन इज ट्रू फॉर्म डू नॉट अपेयर बिफोर 7 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि जो ऑपरेशन है, यानी कि जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के अंदर, वो 7 साल से पहले अपेयर नहीं होती हैं, ठीक है। बट विद डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी, लेकिन लैंग्वेज एबिलिटी के जैसे ही उनकी बोलने की जो एबिलिटी होती है उसमें जब विकास होता है, तो चाइल्ड क्या करता है, ट्राइज टू रीजन आउट इन क्रूड वे ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल पीरियड। वो इस प्री ऑपरेशनल पीरियड से है ना, तो इस पीरियड में क्या होता है, बच्चा जो है वो भाषा के, लैंग्वेज एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को तर्क वितर्क करने लग जाता है, लेकिन उसका जो ज्ञान होता है उस चीज़ को लेके, जो तर्क होता है उसका, वो कैसा होता है, कच्चा होता है, अधूरा होता है। यानी कि समझ रहे हो यहाँ पर ये कि हम सरल भाषा में, इजी भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं कि जब बच्चा बोलने सीखने लग जाता है तो वो चीज़ों को अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो उस पर तर्क करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसका जो तर्क होता है वो कैसा है, अभी भी कच्चा है, मतलब कि वो एग्जैक्ट नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है। This reasoning are mostly pre-logical, egocentric, everything moving around the self, and initiative mostly driven by emotion and patience. इसमें जो बच्चा होता है उसकी जो थिंकिंग होती है वो कैसी होती है, ईगो सेंटरिंग होती है, यानी कि डिफ़िकल्टी इन सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने में उनको डिफ़िकल्टीज होती हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से 7 वर्षों के लिए है। इनको भी 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्री कॉन्सेप्शुअल पीरियड, दूसरा है इनिशिएटिव पीरियड, ठीक है। अब देखो, एक तो इसमें क्या होता है, जो थिंकिंग होती है, जो बच्चों के अंदर थिंकिंग डेवलप होती है, वो होती है सिम्बॉलिक थिंकिंग, ठीक है। जैसे कि वर्ड्स को यूज़ करना, चीज़ों को ड्राइंग्स वगैरह सीखना या देखना, उनको अनुभव करना। अच्छा, दूसरा क्या होता है, ये ईगो सेंट्रिज्म होती है, यानी कि बच्चा जो होता है वो क्या है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है, ठीक है। और इनकी जो थिंकिंग होती है कैसे होती है, इलॉजिकल होती है। इसमें एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म मीन्स बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैव फीलिंग। ऐसी चीज़ों पर बिलीव करना, यानी कि ऐसी चीज़ों पर एनिमिज्म क्या होता है, मतलब ऐसी भी चीज़ों पर उनको जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन पर भी विश्वास रखना कि भाई वो भी हमारे साथ चलती जाए। अगर हम एग्जांपल ले तो हम इसको समझ सकते हैं कि अगर बच्चा है वो चल रहा है और उस आसमान में स्काई में मून है, तो उसको क्या लगेगा कि मून भी उसके साथ साथ चल रहा है, ठीक है। वो क्या सोचता है कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में भी उसको इतना डिफरेंस नहीं पता कि नॉन लिविंग थिंग्स मूव करती है नहीं करती है, जो भी चीज़ है उसको क्या लगेगा कि जैसे जैसे वो वॉक करता है वैसे वैसे मून भी उसके साथ वॉक करता है, ठीक है। इसी के साथ आपका थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो कि 7 से 12 वर्ष के बच्चे के अंदर। इसमें हम पढ़ते द इंटेलिजेंस एज इज कॉमनली अंडरस्टूड बिगन्स टू अपेयर टूवर्ड द एंड ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका मतलब है कि जब जो उनकी
बुद्धिमत्ता है वो उसको सामान्य रूप से समझा जाता है, वो क्या कहलाता है, वो प्री ऑप्शनल अवस्था के अंत में हमको दिखाई देता है, एंड ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। चिल्ड्रन मेक अ फंडामेंटली इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम प्री लॉजिकल फॉर्म ऑफ थॉट टू लॉजिकल थिंकिंग दैट अप्लाई टू रियल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। इसमें क्या करता है, बच्चा जो है वो सोचने का प्री लॉजिकल मतलब सोचने का तार्किक मतलब कि उसके जो सोचना है उस शैली को आगे बढ़ाकर वो वास्तविक जो ठोस वस्तुएं हैं उनकी घटनाओं पर लागू करता है। ठीक है, वो मतलब कि इस एज में आगे वो थोड़ा चीज़ों को है ना डायरेक्टली समझने लग जाते हैं, उनको लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाते हैं वो। ठीक है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप होती है इस पीरियड में, जो उनको मैनिपुलेशन के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, दे आर कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन। देखो इस अवधि में क्या होता है कि जो वस्तुएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो हेर फार के साथ तीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मानसिक मानसिक क्षमता है उनका विकास होता है। वो है कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, जिसको हम CCS भी बोलते हैं। अगर हम संरक्षण की बात करें, कंजर्वेशन की बात करें, तो ये कहता है कंजर्वेशन इज द रियलाइजेशन द क्वांटिटी और अमाउंट डज नॉट चेंज व्हेन नथिंग हैज़ बीन एडिड टू और टेकन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्पाइट चेंज इन फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट इन स्पेस। मतलब कि यहाँ है कि अगर हम समझें कि किसी भी वस्तु या वस्तु के जो ग्रुप है उसकी मात्रा तब भी नहीं बदली जाती अगर हम उसमें कुछ जोड़ें या हटाएं। ठीक है, चाहे उसका आकार या स्थान में क्रम बदला गया हो, अगर उसका साइज बदला है, ठीक है, या अगर उसका शेप बदली है, तब भी उसके बाद भी अगर हम उसमें कुछ अमाउंट ऐड करते हैं या उसको निकाल देते हैं, तब भी हम उसका अमाउंट जो है वो बदला नहीं जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कंजर्वेशन। फिर आता है सेकंड आपका क्लासिफिकेशन, जिसको हम वर्गीकरण बोलते हैं। तो ये एक ग्रुप ऑब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, यानी कि वस्तुओं को उनके समांतर विभिन्नता के आधार पर ही समूह में बांटता है। ठीक है, सेरिएशन की बात करें, इज द एबिलिटी टू अरेंज सिमिलर ऑब्जेक्ट टू डेफिनेट ऑर्डर। सीरिएशन क्या है, एक ऐसी क्षमता होती है, ऐसी एबिलिटी होती है बच्चे के अंदर, जिसके थ्रू बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को एक सीक्वेंस में लगाता है, एक डिफिनेट ऑर्डर में लगाता है। इज इट क्लियर? यानी कि जब बच्चा चीज़ों को छोटे से बड़े या हल्के से भारी क्रम में लगा सकता है तो उसे ही हम सीरिएशन कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ सीरिएशन, फिर हम फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे। फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 साल या 11 से उससे ऊपर, मतलब 15 से ऊपर भी कह सकते हैं, उस स्टेज में डेवलप होता है ये। देखो, इट is formal because a subject matter with which children can now ideal or mostly imaginary or hypothetical abstract and free from concrete object and events। देखो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो क्या करती है, वो डेवलपमेंट करती है किसकी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। ठीक है, और हाइपोथेटिकल रीजनिंग की, जिसमें बच्चा क्या कैन थिंक अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, मतलब जिसमें वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है। ठीक है, मोरल रीजनिंग सीखता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। ठीक है, जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो बहुत ही सिस्टमैटिकल और लॉजिकली करता है, ये नहीं है कि कुछ भी कर दिया। मतलब ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऐसा होता है जिसमें बच्चे को क्या है, सोचने समझना, उसमें एक तरीके का है ना, हम कह सकते हैं एडल्ट हो जाता है वो उस टाइम पीरियड में, प्रॉपर नहीं बट हो जाता है। ठीक है, मतलब चीज़ों को समझने लग जाता है वो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लचीला भी होता है ये। ठीक है, पर क्रमबद्ध आ जाता है बच्चे के अंदर, वो किसी भी समस्या का समाधान जो है वो काल्पनिक रूप से सोचकर, हाइपोथेटिकल थिंकिंग को सोचकर, उसका चिंतन करके तभी उसका सॉल्व निकालता है। अगर हम लॉजिक की बात करें तो जैसे कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। जैसे कि अब क्वेश्चन ये है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो बताओ रिलेशन क्या होगा ए और सी का। तो ऐसी जो प्रॉब्लम हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम जो होती हैं और प्रोपोर्शनली लॉजिकल होते हैं, कैन नॉट बी सॉल्व बाय चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज। इनको वो कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज में नहीं सॉल्व कर सकता है। देखो इसकी मैंने ये टेबल में आपको दिखा रही हूँ। इस टेबल में देखो स्टेजेस दिए हैं। पहला है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर जो कि 0 से 2 साल के बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, इसके मेजर कैरेक्टर क्या हैं, इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज से रिलेटिव होते हैं, ठीक है। कंसर्न विद प्रेजेंट एंड नियर बाय इंसिडेंट एंड ऑब्जेक्ट, चीज़ों को ऑब्जेक्ट बच्चा जो है ऑब्जेक्ट और इंसिडेंट को क्या करता है, देखता है। नो लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, और कोई भी आइडिया मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर कोई आइडिया नहीं है। इसी के साथ सेकंड स्टेज आपकी है प्री ऑप्शनल, जिसको मैंने बताया भी, जो कि प्री कंसेप्शुअल होती है और इनिशिएटिव होती है। प्री ऑपरेशनल आपकी 2 से 4 साल की होती है और इनिशिएटिव 4 से 7 की होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा कैसा होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, ईगो सेंट्रिक थॉट होता है, उसको लगता है कि मैं सही हूँ, मैंने जो किया वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसको लगता है सामने वाले को कुछ नहीं पता, ठीक है। रीजन डोमिनेटिंग बाय परसेप्शन, इनिशिएटिव रेदर देन लॉजिकल सॉल्यूशन। इनिशिएटिव क्या है कि वो लॉजिकल सॉल्यूशन से ज़्यादा इनएबिलिटी टू कंजर्व उनके अंदर कंजर्व करने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है। उसी के साथ कॉन्क्रीट ऑप्शनल की बात करें तो 7 से 11 या उससे भी ऊपर 12 ले लो। एबिलिटी टू कंजर्व, बच्चा इसमें कंजर्व करने लगता है। लॉजिक ऑफ क्लास एंड रिलेशन, चीज़ों को समझने लगता है, क्लास को, रिलेशंस को। अंडर नंबर समझता है। थिंकिंग बॉन्ड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन थॉट, विकास होता है किसका, रिवर्सिबिलिटी इन थॉट में रिवर्सिबिलिटी का। लास्ट फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशन होता है, जो कि मैंने बताया 11 से ऊपर 12 14 15 तक हो रहता है। कंप्लीट जनरलिटी ऑफ थॉट 15 ईयर्स, मतलब कि बच्चा अच्छे से सोचने लग जाता है, सोचने समझने लग जाता है। और प्रपोजिशनल थिंकिंग, थिंकिंग कैसी हो जाती है उसकी, प्रपोजिशनल हो जाती है। एबिलिटी टू डील विद हाइपोथेटिकल आइडियाज एंड सिचुएशन, डील करने लग जाता है वो हाइपोथेटिकल आइडियाज और सिचुएशंस के साथ, ठीक है। हम इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ लेते हैं। रेडीनेस, रेडीनेस होता है टीच कंसेप्ट व्हेन द चाइल्ड इज डेवलपमेंटली रेडी, जब बच्चा विकास करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है, तो वो उस कॉन्सेप्ट से सीखता है। एक्टिव लर्निंग रहता है, ठीक है, यानी कि चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू डूइंग एंड एक्सप्लोरिंग, वो करके और चीज़ों को एक्सप्लोर करके सीखने के तैयार होता है। डिस्कवरी लर्निंग होती है, प्रोवाइड एनवायरनमेंट दैट एनकरेज एक्सपेरिमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है उनके पास कि वो जो एक्सपेरिमेंट को लेके एनकरेज करते हैं। फिर आता है आपका सोशल इंटरेक्शन, वो लर्निंग करता है, चीज़ों को समझता है, लोगों से बात करता है, सहपाठियों से बात करता है, फ्रेंड फैमिली सब चीज़, ठीक है। तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऐसा रहना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।